इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसका जितने भी सारे अभ्यास का प्रश्न उत्तर है सभी इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर को पहले पढ़ाया गया तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देख लें, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप आसानी के साथ अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर वो कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों उपयोगी है? पहले ही बताया गया था कि वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधताएं पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब कहता है कि यह मानव के लिए क्यों उपयोगी है। तो यह मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूरी होती है। मतलब इसके द्वारा मानव के अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी की जाती है, इसीलिए यह मानव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है? यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, कारक होगा। तो मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं? तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट में लिखें, उतना डिस्क्राइब नहीं किए। जंगली जानवरों को मारना, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना। दूसरा है वन्य जीव के आवास का विनाश। जैसे मान लीजिए पहले आपको पता होगा कि पहले लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को शिकार करना, ठीक है, और जंगली जानवरों को मारना, उसका व्यापार करना, ये अधिक प्रचलन था। ये तो कुछ नियम कानून आने के बाद ये थोड़ा कम हो पाया है। दूसरा है वन्य जीव का आवास का विनाश। मान लीजिए जंगल में आग लग गया, किसी तरह से जंगल की कटाई होगी, तो जो जीव जंतु होते हैं जो जंगल में मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, उसके आवास क्या है? जंगल। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारक है, आपको पता होगा। इसके बाद चौथा है कि जंगल में आग लगाना, ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, तो जो वन है उसका ह्रास होता है। कैसे होता है? मान लीजिए जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रही है, तो जितने व्यक्ति बढ़ेंगे, ठीक है, जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उसके अनुसार से उसका उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें जमीन को बढ़ाना पड़ेगा, और जमीन कोई रबड़ तो है नहीं इसको खींच के लंबा किया जा सकता है। इसलिए जो उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से क्या होता है कि जितने सारे जो जंगल के जमीन होते हैं तो जंगल को काट करके वहाँ पे कृषि भूमि बनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी हमारा जो जंगल का जो ह्रास है वो हुआ है। पशुओं को जहर देना इत्यादि ये सब जो कारण हैं वो क्या है? मतलब मानव की क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। मतलब ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव ही है जो प्राकृतिक वनस्पति मतलब प्राकृतिक जितने पेड़ पौधे हैं उसको ह्रास करने का इसका मेन रीजन है मानव। तो सबसे पहले मानव ही जंगली जानवरों को मारता है और शिकार करता है, इसलिए पहला रीजन हो गया। वन्य जीव के आवास का विनाश करना, जो जीव जंगल में रहते हैं उसके मान लीजिए जंगल ही खत्म हो जाएगा तो जीव नहीं रह पाएंगे, तो वन्य जीव का आवास को खत्म करना। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण करना, चाहे आप जिस माध्यम से करें। इसके बाद है जंगल में आग लगाना, ठीक है, कुछ लोग जंगल में आग लगाते हैं, किसी कारण से लगता है तो इससे भी जंगल का विनाश होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक है कि जो जंगल है विनाश होते जाएंगे, क्योंकि हमें सारा चीज जंगल से प्राप्त होता है, चाहे दवाई हो, चाहे मतलब कुछ उत्पाद हो भोजन के, मतलब बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हैं या अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो हमें वनों से ही प्राप्त होता है। उसके बाद पशुओं को जहर देना इत्यादि ये रीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में
विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों एवं वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। मतलब भारत में अनेक समुदायों ने किस प्रकार से जंगल को बचाने और जंगल के जो जीव जंतु उसको बचाने और रक्षा करने में अपना योगदान किया है। तो सबसे पहले आप राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। राजस्थान का 2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये दोनों से आपको पता चल जाएगा। जैसे राजस्थान में अगर पहला बात किया जाए, सरिस्का बाघ रिजर्व में होने वाला खनन, ठीक है। सरिस्का बाघ रिजर्व में होने वाला खनन, वहां पे क्या हो रहा था कि खनन की प्रक्रिया को विरोध किया था। मतलब जब खनन हो रहा था तो उसका लोगों ने विरोध किया और जो कि सफल भी हुआ। मतलब यह विरोध सफल भी हुआ और इस विरोध के कारण वहां पे खनन के जो कार्य था वो समाप्त हो गया था। मतलब लोगों ने बंद कर दिया। ये किसके माध्यम से हो पाया था? वन्य जीव रक्षण नियम के सहारे से। जो नियम बना था वन्य जीव रक्षण का जो नियम था उसके सहारे से इन्होंने क्या किया, उस पर विरोध किया और उसको रोक लगाया। तो वहां पे राजस्थान का समुदाय में देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल। और दूसरा देखा जाए तो राजस्थान के अलवर जिले, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सोनचुरी घोषित किया था, ठीक है। मतलब उस जगह को 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सोनचुरी घोषित किया था। मतलब उन्होंने उस जगह में अपना नियम बनाकर उन्होंने वहां पे अपना नियम बनाया था, ठीक है। वहां पे सरकार का कोई रूल नहीं चलता था, बल्कि उन लोगों ने क्या किया था, अपना ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया था। मतलब किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा करना इन लोग का कर्तव्य बन गया था, चूंकि इन्होंने ठान लिया था, ठीक है। और उन्होंने वहां पे भैरव देव डाकव सोनचुरी घोषित कर दिया ताकि अब यहाँ गांव के लोग या बाहर के लोग किसी प्रकार से यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया और इस प्रकार से शिकार वर्जित कर दिया। इसके बाद है चिपको आंदोलन। यहाँ भी देखिए कि हिमालय के बहुत से क्षेत्रों में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन के जरिए वृक्षों को काटने के सभी प्रयत्नों को असफल बना दिया था। मतलब चिपको आंदोलन में क्या था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जंगल को बचाना, पेड़ पौधे को बचाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चिपको आंदोलन के जरिए से वृक्षों को काटने के जो जितने सारे प्रयत्न किए, जितने सारा कोशिश किया गया, सारे कोशिशों को ये क्या किया कर दिया, असफल कर दिया था। किन्होंने? चिपको आंदोलन। इस प्रकार से एक अच्छा आंदोलन था। इसके बाद हम लोग देखें कुछ अन्य जनजाति के बारे में, मुंडा और संथाल जनजातियां। तो आपको पता होगा कि भारत में जो अनेक समुदाय के लोग हैं अपने पारंपरिक तौर तरीके से वे अनेक प्रकार के पेड़ों को पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए तो मुंडा और संथाल जनजातियां झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पे महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कौन? मुंडा और संथाल जनजातियां। इसी प्रकार से उड़ीसा और बिहार की जनजातियां के बारे में देखा जाए तो इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पशु पक्षी को देवी देवता का प्रतीक मानकर उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हर तरह से पारंपरिक तौर तरीका देखा जाए तो ये एक तरह से लोग जो पवित्र मान करके बहुत अच्छा किए, कम से कम पेड़ पौधे जीव जंतु जो पशु पक्षी हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है हमारे और हमारे देश के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखें। अभी जस्ट बताया था और मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें भी बताया गया है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज मतलब सभी संप्रदाय में सभी जो समुदाय के लोग हैं उसके अलग अलग रीति रिवाज हैं और अपने रीति रिवाज से क्या करते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो उसी के बारे में आपको निबंध लिखना है, ठीक है, ये बता दिया गया पहले। इसके बाद नेक्स्ट है 5, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है, बस हम सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है?
तो ये पहले आप लोग को बता दिया गया था, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये तीनों को डिटेल से मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। इसके बाद है हिमालय अब क्या है और ये संकट में क्यों है, ये भी बताया गया है। हिमालय क्या है? एक औषधि वृक्ष है या पेड़ है, और ये संकट में क्यों है? क्योंकि इस पेड़ का उपयोग आपको कैंसर की दवाई के लिए किया जा रहा है, जिसमें से होता क्या है कि इसका अधिक उपयोग के कारण ये धीरे धीरे संकट में होता जा रहा है। नेक्स्ट है बाघ परियोजना के विषय में संक्षेप में लिखें, मतलब इसके बारे में पूरा विवरण लिखने के लिए कहा जा रहा है कि बाघ परियोजना के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो बाघ परियोजना जो कि 1973 में शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। 1973 में क्यों किया गया था आपको पता होगा। उस समय अनुमान लगाया गया था तो 55,000, ठीक है, अनुमानित संख्या पहले की 55,000 बाघ थे, जो कि घट करके 1827 हो गया था, ठीक है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय कुछ लोग क्या कर रहे थे। कुछ लोग आपको पता होगा कि उसके खाल का व्यापार करते थे, ठीक है, और खाल के व्यापार के साथ साथ उसके जो हड्डी होते हैं, ठीक है, उसके हड्डियों को बेचा जाता था। उसके हड्डी का जो प्रयोग होता था वो औषधि के रूप में किया जाता था एशियाई देशों में। तो इसीलिए, और तीसरा था जनसंख्या वृद्धि कारण। ये सभी रीजन से बाघ परियोजना जो था वो शुरुआत किया गया था, चूंकि बाघ की संख्या घटने का कारण यही सब था। तो यही सब आपको लिखना है कि बाघ संख्या क्यों घटी थी और इसका शुरुआत कब किया गया था और इससे क्या बनता था और इसका व्यापार कैसे लोग करते थे। इसके बाद है वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। वन संरक्षण के उपाय मतलब, संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब बचाना। तो जंगल को बचाने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है, ये अपने से सोचने वाली बात है। जंगल को बचाने के सबसे पहला उपाय हम यही कहेंगे कि जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है उसे रोका जाए। और दूसरा वन महोत्सव, मतलब लोगों को वन महोत्सव कार्यक्रम चला करके लोगों को ये समझाइए कि जंगल के महत्व के बारे में बताइए, उसे जंगल के उपयोग के बारे में बताइए। उससे क्या होगा, जब लोग जागरूक होंगे तो जंगल को काटना बंद कर देंगे। और तीसरा ये है कि इसको कम करने का उपाय यह है कि जो लकड़ी का उपयोग जो ईंधन के रूप में करते हैं उसे कम से कम किया जाए, उसके जगह में दूसरा संसाधन का उपयोग किया जाए। जैसे अभी हमारे भारत में एलपीजी गैस चल रहा है, तो ये जो एलपीजी गैस चल रहा है इससे क्या हुआ, लकड़ी का जो उपयोग है ईंधन के रूप में बहुत कम हुआ। क्योंकि जब ये नहीं था तो लोग, अधिकतर लोग क्या करते थे, जंगल से लकड़ी को काटते थे गांव के लोग, और उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। तो कम से कम ये तो कम हुआ। तो इस प्रकार से आप जंगल को बचाने का जो उपाय है और क्या क्या अपने से बता सकते हैं। अब कहता है कि वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम यहाँ दो ही लिखे हैं। सबसे पहले जो लोग वृक्ष काटते हैं, तो वृक्ष काटने वालों के प्रति आवाज उठा, उसके प्रति आवाज उठाइए, उसे समझाइए, उसे बताइए, उसके महत्व के बारे में बताइए, पेड़ के महत्व के बारे में बताइए कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, है ना, और उसके प्रति आवाज उठाइए। इस प्रकार से आप वनों के संरक्षण में भागीदारी निभा सकते हैं। और वन महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कीजिए उसे, तथा उसे जागरूक कीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी निभा सकते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये पहले ही बताया गया है। वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वह क्षेत्र है ना जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं या उसकी सुंदरता, या फिर वन्य प्राणियों जो जंगल के जीव जंतु हैं उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। आई होप आप लोग को जितने सारे सवाल हैं सब बता दिया गया है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे।
आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें और क्वेश्चन को रटने की कभी भी कोशिश नहीं कीजिए। क्वेश्चन आंसर कभी भी रटना नहीं है, बस समझते जाना है। समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हाँ, अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जैसे हमारे चैनल पे 2, 4, 5, 10 हज़ार बच्चे हो जाएंगे, हम आपको लाइव क्लासेस देना शुरू कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री।